लास्ट है, ये परमात्मा का मंत्र है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो ये भी स्पष्ट हुआ कि जो मंत्र आप कर रहे हो ये सही है। जैसे इनकी साधना, हम साधना कर रहे हैं, इनकी पूजा नहीं कर रहे, इनकी साधना कर रहे हैं। साधना क्या है? पूज्य वस्तु को पाने के लिए किया गया प्रयत्न, वांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा प्रयत्न, उसको साधना कहते हैं। साधना पूजा नहीं होती। अब जैसे सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है, ये प्रथम मंत्र तो आपको संसारिक लाभ देगा यहाँ के, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत घना ऋण हो गया है और यहाँ के प्रबंधक हैं ये गिने चुने दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, और इन्हीं से हमें प्राप्त होता है और इनका कर्जा हमारे ऊपर हो गया है। इस कर्ज को उतारने के लिए, स्वदेश जाने के लिए हमने इनसे ऋण मुक्त होना पड़ेगा। तो ये जो मंत्र आप के दिए जाएंगे ये इनको विशेष प्रभावित करते हैं। ये विवश है इसके प्रतिफल तुरंत देने के लिए। जैसे कई बार आपको उदाहरण देता है दास के, जैसे भैंसे को आप भैंसा भैंसा कहते रहो, वो नहीं सुनता है, और उसका एक कोड वर्ड है, विशेष मूल मंत्र है। उसको एक बार कर दे हुर्र, वो ऐसे देखेगा, और दूसरी बार कर दिया तो उधर भाग भी लेगा वो। तो ये वो मंत्र हैं हुर्र वाले, समझ लो। इन मंत्रों के जाप करने से, जब सही ढंग से आप जाप करोगे श्रद्धा से, ये सतर्क हो जाते हैं और ये विवश हो जाते हैं, खिंचे आते हैं। जैसे आपने देखा हो कई गारुड़ सर्प को दूर से बुला लेते अपनी बीन व्यान बगा बजा के, मंत्र मंत्र बोल के। तो ये वो मूल मंत्र हैं, अजब मंत्र हैं, गजब मंत्र हैं जो आपको प्राप्त हैं। आपको क्योंकि ईजिली प्राप्त हो रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू कम लग रही है, लेकिन आज तक किसी को छींट नहीं लगी इन मंत्रों की, और भक्ति करके भी वो उनका जीवन निरर्थक रहा। अब इनकी कीमत समझना, इनको संभाल कर रखना। तो मूल मंत्र ये है कि हम इन मंत्रों का जाप करेंगे, हमारे पुण्य इनके पास डिपॉजिट होंगे, फिर आपको ये इस जीवन का सुख देना शुरू करेंगे इस मंत्र से। और प्रथम बार जो भक्त आते हैं उनको परमात्मा अपने कोटे से पुण्य देता है, इस दास के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से। तो उनसे आपको तुरंत राहत मिलती है। उसके बाद फिर आपको पैरों पर खड़ा होने के लिए ये साधना या मजदूरी बताई जाती है कि अब अपनी कमाई करो और अपने भंडार भरो भक्ति के। तो प्रथम मंत्र जब आप जाप करते हो उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है। सतनाम ये 2 अक्षर का है। ये भले ही इन मंत्रों में है, लेकिन इन मंत्रों का जैसे जड़ी होती है, जड़ी, उन जड़ियों को 5 का योग कर दिया जाता है तो उनका गुण अन्य होता है। और जब उन जड़ियों का 2 का योग करके खिलाई जाती है तो वही कुछ अन्य लाभ देती है। तो इसी प्रकार ये भ्रमित ना होना, क्योंकि जो भ्रमित गुरु लोग हैं वो तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। क्योंकि एक बार एक ऐसे नकली गुरु बच्चों के कहने से, शिष्यों के कहने से आ गया, उसने दीक्षा भी ले ली। वो मेरे से विवाद कर रहा था कि ये कौन से मंत्र हैं, सतनाम भी वही है, सारनाम भी उसी में, पहले वाले मंत्र भी उन्हीं में से दे रहे हो। मैंने कहा कि आप भगत ही नहीं हो जो सतनाम प्राप्त करके विवाद कर रहे हो। ये मंत्र प्राप्त करने से पहले का विषय था और अब आपको अविश्वास है तो आप भक्त नहीं हो, आपकी भक्ति समाप्त हो गई है। जब पहले गुरु को उसी तभी बनाना चाहिए जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ कि सचमुच जो ये कह रहे सारी सच्ची है। क्योंकि साची एक तो वर्बली होया कर, यहाँ तो प्रमाणित है, सदग्रंथों से आपके रूबरू किया जा रहा है, महापुरुषों के जो है प्रमाण दिए जा रहे हैं कि उन्होंने ये भक्ति की, उन्होंने ये भक्ति की, उन्होंने ये भक्ति की, जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हो। और उसके बाद ऐसा करे तो वो उन बच्चों को भ्रमित कर रहा होगा जो उनके पूर्व के शिष्य थे। तो आप सभी को एक सामूहिक संकेत दिया जाता है कि ऐसे लोगों को आप स्वयं ही निपटो।
उनको उत्तर दो जो दास आपको बता रहा है। तो इसी प्रकार ये वही मंत्र, फिर उन महापुरुषों ने यही जाप किए। फिर एक तो परमात्मा और परमात्मा की विशेषात्मा जो बता रही है वो फाइनल है। अगर हमें अपनी बुद्धि सही होती तो आज से पहले हम जान लेते इनको, यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी आपको। तो यहाँ आए हो तो दास जो बोले उन्हें फाइनल समझ लेना, प्रमाणित समझ लेना, कति रजिस्ट्री कैसे समझ लेना। क्योंकि ये जो मूल मंत्र आज आपको बताए हैं प्रथम मंत्र से कुछ इस 35 अक्षरी पंजाबी भाषा की थी, इसमें से आपको उस 5 मंत्र दिखा दिए। और ये नानक साहिब की वाणी है। नानक साहिब जी के कब लगभग 200 वर्ष सतलोक गमन के बाद ये संग्रह की गई थी उनकी वाणी कहीं कहीं से। तो उसके बाद भी कुछ वाणियाँ रह गई थी तो उन महापुरुषों ने बाद में अलग से छपवा ली। और इसको गुरु ग्रंथ साहिब में इसलिए भी नहीं रखा होगा कि ये तो उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र हैं, इनको छोड़ दो। इसी प्रकार आज ये आपके रूबरू कर दिया दास ने। और दास पहले भी कहा करता था कि ये 5 नाम जब जाप करा करते नानक साहब, और यही बताया करते थे, लेकिन सतनाम उन्होंने किसी को नहीं बताया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि प्रथम मंत्र, ये इनकी पूजा नहीं है, ये तो हम मजदूरी करके और इनका ऋण उतार रहे हैं। जैसे आपने लोन ले रखा है या आपके ऊपर कोई बिजली का बिल ज़्यादा है, कनेक्शन कट गया, आप भर नहीं सके, टेलीफोन का बिल नहीं भर सके, कनेक्शन कट गया, तो सुविधाएं समाप्त हुई। उन सुविधाओं को पुनः प्राप्त कराया जाता है। एक गुरु जो है परमात्मा का कृपा पात्र आपका गारंटर बनता है, आपका गारंटर बनता है, जमानती बनता है। और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने जाकर कहता है इनके ये चालू करो, इनके कनेक्शन चालू करो, ये आपका टैक्स किस्तों में देंगे। तो ये तुरंत चालू कर देते उस गारंटर को बीच में आने से। तो यहाँ आते ही आपके वो कनेक्शन चालू हो जाते हैं। आप मजदूरी करते रहिए, आपको संसारिक सुख भी होंगे, उनका कर्ज भी साथ उतरेगा। फिर उनके पास डिपॉजिट होंगे तो वही फिर आपको सुविधाएं ये देना शुरू करेंगे, वो देंगे वर्क डन। और इसके अतिरिक्त परमात्मा आपको अपने कोटे से पहले आपकी कुछ उनके खाते में जमा कराते हैं, तब वो चालू करते हैं आपकी सुविधाएं, पुनः आपको सुख देना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार फिर हमने सतनाम प्राप्ति करनी है। सतनाम के लिए 2 अक्षर का मंत्र है, उसको श्वास और उश्वास की बोकी लगानी होती है। जैसे हम जल प्राप्ति करते हैं, जैसे हम जल प्राप्ति करने के लिए हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारा पूज्य है जल, वो बोकी और पाइप हमारे पूज्य नहीं है, लेकिन उनके बिना पूज्य वस्तु मिल नहीं सकती। तो वो हमारे लिए अनादरणीय भी नहीं है, वो ठुकराए भी नहीं जा सकते क्योंकि उन बिना मिलेगी नहीं। तो इस प्रकार ये 2 मंत्र हैं, इनकी सांस उश्वास की बोकी लगानी आपने। खूब समझते होंगे, हैंडपंप हाथ से लगाने वाले या जैसे भी बोकी मारते हैं, गोल गोल पाइप होती है, मिट्टी बाहर डालते हैं, फिर पाइप नीचे डालते रहते हैं। अब बोकी और पाइप का काम है, बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देने का। अभी जल प्राप्त नहीं हुआ, सतनाम से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन परमात्मा के अंतिम छोर पर पहुंच गए। उसके बाद हैंडपंप लगाया जाता है ऊपर, मशीन जिसको बोलते हैं, वो मशीन है सारनाम सार शब्द, वो मशीन है। वो मशीन को फिर लगा करके हैंडपंप को, उसकी भी फिर मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, उसको भी पूजा करनी है, सिमरण करना है, उसका जाप करना, उसको हिलाना है, तब वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी जो हमारा इष्ट था। तो ये है प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, प्रॉपर मेथड ऑफ वर्शिप एंड कंप्लीट सोल्वेशन। पूर्ण मोक्ष के लिए, पूर्ण आत्म कल्याण के लिए ये मंत्र हैं जो दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना थे और ना आगे आके, तो मतलब खत्म हो गया।
और ना ही वर्तमान में अब किसी के पास है। लेकिन उन महापुरुषों को पता था, वो जाप करते थे, जिनको भगवान मिले और उनको सीधे यही मंत्र दिए थे, लेकिन उनको कसम दिला दी थी, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि अभी इनको सार्वजनिक नहीं करना। तो इसी कारण से ये आज तक छुपा के रखना था, ये धन आपके ऊपर बखेरना था। आप कितनी पुण्यात्मा हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला से जुड़ रहे हो, आपको नहीं पता, क्योंकि लाल की कीमत जोर ही जानता है। ये दास वो जोर ही है जो आपके पुण्यों से कितना परिचित है, आप कितनी अच्छी आत्मा हो भगवान की, जिनको ये कंप्लीट कोर्स प्राप्त हुआ। तो हम उसी प्रसंग पर आते हैं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, तो दुख कहे कोई।